Welcome to Sushmita's Maths class. Here, maths is made so easy that you will all start loving it. Children, now we will do subtraction in time. Children, now we will subtract 36 years, 11 months, 28 days from 50 years, 9 months and 21 days. अब सब्ट्रैक्शन करना है ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन की तरह, वैसे ही हम बोरो भी करेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे चेंज करेंगे. 21 से 28 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बोरो फ्रॉम 9. 9 से हम 1 मंथ बोरो कर रहे हैं. 1 month is equal to 30 days. That means we are borrowing 30 days from this. तो यहाँ कितना रह जाएगा? मंथ में 9 के जगह 8 मंथ्स रह जाएंगे और 30 डेज के साथ 21 ऐड करके ये 51 डेज हो जाएंगे. 21 डेज ऑलरेडी थे. 1 मंथ हमने यहाँ से बोरो किया. 1 मंथ जो है इज इक्वल टू 30 डेज. तो 1 मंथ जब डेज पे आ गए तो वो 30 डेज हो गए. 30 प्लस 21 51 डेज में से हमें 28 माइनस करना पड़ेगा. और हमने मंथ से 1 मंथ यहाँ बोरो किया था 30 डेज बनाने के लिए, तो मंथ में 9 के जगह यहाँ 8 रह जाएगा. अब 8 से 11 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो इस बार हम क्या करेंगे, ईयर से बोरो करेंगे. यहाँ 1 ईयर बोरो करेंगे तो 49 ईयर्स रह जाएंगे. 1 ईयर हम बोरो कर रहे हैं और 1 ईयर अगर बोरो करें तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. यानी हम लोग 12 मंथ्स बोरो कर रहे हैं. 1 ईयर यहाँ आकर 12 मंथ्स हो जाएंगे. 12 प्लस 8 हमारे पास 20 मंथ्स हो गए, जिसमें से हमें 11 सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ से बोरो किया था तो यहाँ 8 रह गए थे. अब 8 से 11 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसीलिए ईयर से बोरो कर लिया. 1 ईयर बोरो किया तो 12 मंथ्स बोरो कर लिया. तो 12 मंथ्स और पहले जो 8 थे दोनों मिलाकर 20 मंथ्स हो गए और 20 से हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब यहाँ 49 है. 50 से 1 ईयर बोरो कर लिया था, 49 रह गए और 36 ईयर्स को सब्ट्रैक्ट करना है 49 से. तो ये हो गया 13 ईयर्स. 20 में से 11 गए, 9 मंथ्स. एंड 51 में से 28 गए, 23 डेज. सो आवर आंसर इज 13 years, 9 months and 23 days. अब जैसे हमने ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्ट को चेक करना सीखा था, इसको भी हम चेक कर लेते हैं. ये हमारा आंसर है. इसके साथ अगर हम इसको ऐड कर दें जो माइनस किया था, तो हमारे पास ये आना चाहिए. लेट्स सी. ये हमारे पास आया 49 years, 20 months, 51 days. अगेन वी हैव टू फॉलो द रूल. क्या रूल है? 51 डेज होते नहीं है, इसीलिए हम उसमें से 30 निकाल लेंगे. तो यहाँ रह जाएंगे 21 और ये 30 इज इक्वल टू 1 मंथ. सो ये हम यहाँ ऐड कर लेंगे. यहाँ 21 हो जाएगा और 21 मंथ्स में से हम 12 मंथ्स निकाल लेंगे. तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, 9 मंथ्स. अब ये जो 1 ईयर है इसको हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो गया 50 ईयर्स. सी 50 ईयर्स, 9 मंथ्स, 21 डेज, जिससे हमने शुरू किया था. 50 ईयर्स, 9 मंथ्स, 21 डेज. ये हमने सब्ट्रैक्ट किया था. सब्ट्रैक्ट करते वक्त जब हम बोरो करते हैं तो हम 1 मंथ बोरो करते हैं, यानी 30 डेज बोरो करते हैं. ये 1 मंथ यहाँ आकर 30 हो जाएगा.
1 ईयर बोरो कर रहे हैं मतलब यहाँ आकर ये 12 हो जाएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं 20 मंथ्स है तो इसको ईयर बनाने के लिए कितने ईयर्स इसमें हैं, तो हमने 12 माइनस कर दिया, 1 ईयर निकल गया और वो 1 ईयर यहाँ ऐड किया और यहाँ 9 रह गए। सब्ट्रैक्ट किया, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था आंसर हमारा ये था। अब हमने दोबारा से इसको और इसको ऐड करके ओरिजिनल नंबर ये वाला लेकर आए हैं। We have to subtract 12 hours 46 minutes 35 seconds from 20 hours 28 minutes and 15 seconds. So let's write them in column form. Column form में लिख लेते हैं। From किस से माइनस करना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 20 hours 28 minutes 15 seconds। इसमें से माइनस किसको करना है, 12 hours 46 minutes and 35 seconds। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन की तरह ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ जब हम बोरो करेंगे तो हम यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। जैसे 35 सेकेंड्स को हम 15 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से बड़े वाले यूनिट से बोरो करना होगा। अब यहाँ से हम 1 मिनट को बोरो करेंगे तो यहाँ 27 मिनट्स रह जाएंगे, और 1 मिनट को जब हम बोरो करते हैं तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो हम यहाँ 60 को बोरो कर रहे हैं। 1 मिनट बोरो कर रहे हैं यहाँ, तो 1 मिनट सेकेंड में जाकर 60 सेकेंड्स बन जाते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करके हमारे पास आ गया 75 सेकेंड्स। अब हम 75 सेकेंड से 35 सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 40 सेकेंड्स। मिनट से हमने 1 मिनट बोरो किया था और वो सेकेंड में आके 60 बन गया, और 15 ऑलरेडी था, तो 75 सेकेंड्स हमारे पास टोटल हो गए और उसमें से हमने 35 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ 27 मिनट्स रह गए हैं। 27 मिनट्स से हम 46 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब हम 1 आवर बोरो कर रहे हैं तो यहाँ 19 रह जाएगा, और यहाँ हमने 60 मिनट्स बोरो किया है। 1 आवर बोरो किया है मतलब 60 मिनट्स बोरो किया है, तो 60 + 27 87 मिनट्स हो जाते हैं, और उसमें से हमने 46 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास रह गए 41 मिनट्स। अब हम 19 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम कर सकते हैं। 20 में से 19 रह गया क्योंकि 1 आवर हमने बोरो यहाँ किया था, और 1 आवर जब हमने बोरो किया था वो मिनट में आकर हो जाते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और ये हो गया 07, तो हमारा आंसर आ गया 7 hours 41 minutes and 40 seconds। इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेक मतलब इन दोनों को हम ऐड करके देखेंगे ये वाला आता है या नहीं, दिस वन कम्स और नॉट। तो करते हैं इसको ऐड। हमने सब्ट्रैक्शन के आंसर को चेक करके वेरीफाई करना सीखा था, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये आया 75 सेकेंड्स, इन दोनों को ऐड किया तो 87 मिनट्स, और इन दोनों को ऐड किया तो 19 आवर्स। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये यहाँ 19 आवर्स था, 87 मिनट्स था, और यहाँ 75 सेकेंड्स थे। अब हम इसको दोबारा से चेंज करते हैं। इसमें से 60 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये 60 सेकेंड्स का 1 मिनट बन जाता है, तो हमारे पास रह गया 15, और ये 1 मिनट यहाँ ऐड हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 88 मिनट्स। 88 मिनट्स में से 60 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 1 आवर हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 28 मिनट्स।
ये 1 आवर यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 20 आवर्स. सी 20 hours 28 minutes 15 seconds. 20 hours 28 minutes 15 seconds आ गए इन दोनों को ऐड करके ये वाला. That means our solution is correct. If you found the video useful, like, share and subscribe.